तो 1 घंटे बाद इसके सारे रूल्स भूल जाऊंगा, तो क्या फ़ायदा पढ़ के, इसलिए मैंने ग्रामर पढ़ना ही छोड़ दिया। और अगर तुम थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते हो तो 40 में से 35 तुम बना सकते हो। और मैं तुम बताऊं, ये आसान होता है भाई, इसे तुम एक तरीके से विलोम शब्द बोल सकते हो, इंग्लिश वाला विलोम शब्द। जिसको इंग्लिश नहीं आती है ज़्यादा उसके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। तो हेलो हेलो हेलो, कैसे हो तुम सब? आई एम श्योर बहुत ज़्यादा मस्त हो गए। लेकिन मैंने सुना तुम सभी को इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत मतलब अगर तुम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने जाते हो तो पहली बात तो कुछ समझ में नहीं आता, उसके रूल्स इतने सारे याद नहीं होते, और दूसरी बात अगर रूल्स याद भी हो गए तो हम भूल जाते हैं। और अब देखो, अगर तुम्हारे साथ भी यही सेम प्रॉब्लम है तो घबराओ मत, ये एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। मैं तुम्हें रियलिटी बताऊँ, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने ग्रामर को पढ़ना ही बंद कर दिया। अगर मैं तुम्हें रियलिटी बताऊँ तो मैंने ग्रामर लास्ट टाइम पढ़ाई की थी 8th क्लास में। हाँ, 8th क्लास के बाद मैंने ग्रामर को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि भाई देखो, मुझे बहुत अच्छे से पता है मैं इसे अगर पढ़ूंगा तो 1 घंटे बाद इसके सारे रूल्स भूल जाऊंगा, तो क्या फ़ायदा पढ़ के, इसलिए मैंने ग्रामर पढ़ना ही छोड़ दिया। अच्छा ट्रिक है वैसे है। लेकिन जब मेरा 12th में इंग्लिश का एग्ज़ाम था तो मैंने सोचा क्यों ना 1-2 टॉपिक पढ़ लिया जाए ग्रामर का, इसलिए एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले मैंने ग्रामर के कुछ टॉपिक पढ़े और उसी के बदौलत मैं इंग्लिश ग्रामर में अच्छे स्कोर करके आया। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, इंग्लिश में तुमसे पूछा जाता है 100 MCQ, जिसमें से 60 होते हैं ग्रामर के, 40 होते हैं बुक के। हाँ, रेशियो थोड़ा अजीब है लेकिन ऐसा ही है। और अगर तुम्हें इंग्लिश के MCQ में 50 में से 50 में से 49 मार्क्स चाहिए, तो देखो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो बुक के 40 MCQ है ना, उसमें से तुम्हें मिनिमम 30 MCQ बनाना पड़ेगा। तो देखो, अगर तुमने बुक पढ़ी है इंग्लिश की तो मुझे जहाँ तक पता है 40 में से 30 तो तुम बहुत आसानी से बना दोगे, बहुत आसानी से। और अगर तुम थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते हो तो 40 में से 35 तुम बना सकते हो। इसका मतलब 40 में से 35 बन गए, हमें बनाना है 50, बाकी कितने हैं 15। और 15 कहाँ से बनाने हैं? 15 बनाने हैं इंग्लिश ग्रामर से। लेकिन देखो दिक्कत यही है, तुम्हें इंग्लिश ग्रामर आता नहीं है, तुम्हें रूल समझ में नहीं आते। और अगर तुम इंग्लिश ग्रामर को फिर से पढ़ने का सोच रहे हो लेकिन अब तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो भाई देख, टेंशन मत ले। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 5 टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में। सिर्फ ये 5 टॉपिक पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सिर्फ ये 5 टॉपिक से इंग्लिश ग्रामर में 20 से लेकर 25 मार्क्स के नंबर आ जाते हैं। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ ये 5 टॉपिक कौन कौन से, जिसे पढ़ने से तुम इंग्लिश ग्रामर में फोड़ सकते हो। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटे से रिक्वेस्ट है, ये रहा व्हाट्सएप चैनल, जाके ज्वाइन हो जाओ। जल्दी मैं तुम्हारे लेने वाला हूँ ऑनलाइन एग्जाम। हाँ, मैं लेने वाला हूँ, तो जाके ज्वाइन हो जाओ। और ये रहा इंस्टाग्राम, अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट, तो यहाँ पर आके मुझसे पूछ लो, मैं तुम्हें रिप्लाई पक्का दे दूंगा। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो, टॉप 5 टॉपिक बताने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इंग्लिश ग्रामर में वो कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सुनो, देखो, फर्स्ट हो गया टेंस, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडवर्ब, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन, करेक्ट द राइट वर्ड, और क्या था, मॉड्यूलस, शायद यही होता है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारा ऐसे टॉपिक है जो कि इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम पढ़ लो, ये 5 टॉपिक तुम्हारा काम हो जाएगा। आ जाओ मैं बताता हूँ ये 5 टॉपिक कौन कौन से हैं, और ये 5 टॉपिक से एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा, इसलिए थोड़ा चिल रहो। फर्स्ट होने वाला है एंटोनिम्स। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और सॉरी मैंने इसका पहले नाम नहीं लिया क्योंकि मैं भूल गया था। कोई बात नहीं। इससे पिछले ईयर मतलब कि 2025 में पूछे गए थे 4 क्वेश्चन। हाँ, 4 क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक से आया था। और मैं तुम बताऊं, ये आसान होता है भाई, इसे तुम एक तरीके से विलोम शब्द बोल सकते हो, इंग्लिश वाला विलोम शब्द। हाँ, ये वही है। और इसके बाद आता है सिनोनिम्स। और हाँ, शायद मैं इसको प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, लेकिन तुम समझ गए, समझे ना? बढ़िया। और पिछले साल मतलब 2025 में पूछे गए थे यहाँ से 4 क्वेश्चन। और देखो, थर्ड आने वाला है प्रीपोजिशन। और बताऊं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और प्रीपोजिशन से पिछले ईयर पूछे गए थे 6 क्वेश्चन, मतलब कि 60 ग्रामर के MCQ में से 6 यहीं से आ गए। नेक्स्ट है करेक्ट वर्ड। अरे वही, मतलब कोई एक वर्ड दे देगा, उसके 4 फॉर्म दे देगा, उसमें से एक सही होगा और 3 गलत होंगे। तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड सही है। हाँ, ये वाला। और पिछले ईयर ये पूछे गए थे 4 नंबर के, मतलब कि 4 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। और हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है टेंस। और मैं आपको बता दूं, पिछले ईयर टेंस से पूछे गए थे 6 MCQ ग्रामर में। और अगर अब इनका टोटल करते हैं तो टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं 24। और भाई तुम्हारे पहले 35 क्वेश्चन बन चुके हैं बुक पोर्शन में से, तुम्हें सिर्फ 15 बनाना था, लेकिन यहाँ पर तुमसे 24 बन जाएंगे। मान लो 24 तुम नहीं बना पाए, 15 तो आराम से बना दोगे। इसका मतलब
50 MCQ कंप्लीट हो गए। तो देखो मैं तो इतना ही बोलूँगा, अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, अगर आपको टाइम कम मिलता है तो ग्रामर के सारे टॉपिक मत पढ़ो, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं तुम्हें बताएं इन 5 को पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ मुझे पता है इसके अलावा और भी टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो मुझे लगता है वो तुम सभी के लिए जिसको इंग्लिश नहीं आती है ज़्यादा उसके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है, इसलिए मैंने वो टॉपिक को साइड कर दिया है। इसलिए हाँ अगर तुम्हें ग्राउंड में अच्छा स्कोर करना है तो 5 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हारे इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, मैं तुम्हें रिप्लाई दे दूंगा। और मैं फिर से याद दिला दूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगर नए स्टूडेंट सब्सक्राइब करो, पहले से करके रखे हो तो धन्यवाद प्यारो, धन्यवाद। और हाँ ये रहा व्हाट्सअप ज्वाइन हो जाओ, इंस्टा आके डाउट पूछ लो, ठीक है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।